आज का दिन बेहद खास रहा। आज कई राज्यों में बजट पेश किया गया। इसी कड़ी में गोवा सरकार के 2026-27 बजट में कुछ खास देखने को मिला। साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने भी अपने खजाने में से जनता के लिए बहुत कुछ दिया है। इतना ही नहीं, अगर बात की जाए कर्नाटक की, तो वहां भी सरकार ने अपना खजाना जनता के लिए खोल दिया। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस राज्य की सरकार ने प्रदेश की जनता के लिए लाल पेटी से क्या कुछ दिया। तो चलिए सबसे पहले गोवा की बात की जाए तो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के साथ साथ शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए कई योजनाएं और विधेयक भी पेश किए। इस बार बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2078 करोड़ रुपए पारित किए गए। साथ ही मुख्यमंत्री ने तीसरे जिले कुशवती के विकास के लिए ब्लूप्रिंट विजन कुशवती के नाम करने की बात कही। वहीं सरकार की तरफ से नियोजन एवं सांख्यिकी विभाग को 50 करोड़ का बजट रखा गया। अगर बात की जाए जीपीएडी की, तो उसके लिए 15 करोड़ और शिक्षा विभाग के लिए 3439 करोड़ रुपए रखे गए। साथ ही साथ छात्रों के उच्च अनुसंधान के लिए एक एकेडमिक उत्कृष्टता योजना स्थापित करने का भी प्रस्ताव लाया गया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री उड़ान भरारी योजना के तहत लड़कियों को पायलट शिक्षा के लिए 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी अब सरकार की तरफ से दी जाएगी। बजट में पर्यटन, शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र को भी मजबूत करने पर गोवा सरकार की तरफ से जोर दिया गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार का बजट समावेशी और संतुलित माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार का भी बजट पेश किया गया। मुख्यमंत्री ने पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को याद करते हुए कहा कि उनका दिल भारी है। उन्होंने बताया कि अजीत दादा ने 11 बार बजट पेश किया था और उनके सख्त स्वभाव की वजह से प्रशासन में अनुशासन और कार्यकुशलता की परंपरा बनी रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके काम को श्रद्धांजलि देने के लिए उनका एक भव्य स्मारक बनाया जाएगा। साथ ही उनके नाम पर एक नागरिक पुरस्कार भी शुरू किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बजट उन्हें समर्पित है। अब जरा नजर डाल लेते हैं सरकार के खजाने से निकले बजट पर। तो सरकार ने अपने खजाने से जनता के लिए कई करोड़ दिए। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से माझी लाडकी बहन योजना पर बड़ा ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि योजना जारी रहेगी। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने बजट में किसानों के लिए बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर सरकार ने पहले एक समिति गठित की थी, जिसकी सिफारिशों के आधार पर नई योजना लागू की जा रही है। इसके तहत 30 सितंबर 2025 तक जिन पात्र किसानों का फसल ऋण बकाया है, उन्हें राहत के लिए पोड़ाबाई अहिल्याबाई होलकर किसान कर्ज माफी योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को अधिकतम 2 लाख रुपए तक के फसल ऋण की कर्ज माफी दी जाएगी। इसका लाभ लाखों किसानों को मिलेगा। साथ ही इस बार महाराष्ट्र सरकार की तरफ से महिला किसानों और पशुपालकों को भी बजट में विशेष से महत्व दिया गया। डेयरी, बकरी पालन, पोल्ट्री जैसे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए महिला किसानों के लिए अलग आर्थिक सहायता योजना की भी शुरुआत करने की बात मुख्यमंत्री ने बजट सत्र के दौरान कही है। साथ ही साथ ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत करीब 23,000 किलोमीटर लंबी सड़कों और पुलों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम दिलाने के लिए कृषि वैल्यू चेन विकसित करने की भी योजना लाई जा रही है। राज्य के 10 से 15 प्रमुख स्थानों पर कृषि उत्पादों के लिए वैल्यू चेन बनाई जाएगी, जिससे किसानों को बाजार तक बेहतर पहुंच और उचित कीमत मिल सके। कुल मिलाकर इस बार बजट में खेती, ग्रामीण विकास और किसानों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की पूरी कोशिश महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की गई है। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं अब कर्नाटक सरकार की तरफ। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सतत विकास पर केंद्रित एक विकास मॉडल
11G आर्थिक मॉडल पेश किया। ये नया विकास मॉडल अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, व्यापार और सतत विकास पर केंद्रित है। 18 वर्ष तक टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित बच्चों को मुफ्त इंसुलिन पेन उपलब्ध कराए जाने की बात बजट में कही गई। वहीं सरकार अप्रैल 2026 से AIB आधारित उत्पाद शुल्क प्रणाली लागू करेगी, जिसमें अल्कोहल की मात्रा से जुड़ा एक समान कर है। इसके अलावा मूल्य निर्धारण स्लैब को 16 से घटाकर 8 कर दिया जाएगा और धीरे धीरे मूल्य नियंत्रण को मुक्त कर दिया जाएगा। अगर बात की जाए प्रौद्योगिकी की, तो प्रौद्योगिकी आधारित ट्रैकिंग से लीकेज पर अंकुश लगेगा, जबकि डिस्टिलरी पर्यटकों को चखने और बेचने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इतना ही नहीं, उत्पाद शुल्क राजस्व की बात की जाए तो उत्पाद शुल्क राजस्व 36,492 करोड़ यानी कि 12.7% की वृद्धि तक पहुंच गया है, जबकि 2026-27 के लिए 45,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया। अगर बात की जाए वाहनों की बिक्री में मजबूत वृद्धि की, तो जनवरी 2026 तक 2 पहिया वाहनों की बिक्री में 13% और कारों की बिक्री में 4% की वृद्धि के बीच परिवहन क्षेत्र ने 2026-27 के लिए मोटर वाहन राजस्व में 15,500 करोड़ का लक्ष्य रखा है। साथ ही डाक और पंजीकरण राजस्व की बात की जाए तो 2025-26 में 22,629 करोड़ यानी कि 12.3% की वृद्धि तक पहुंच गया है, जबकि 2026-27 के लिए 29,000 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कुल मिलाकर हर क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की तरफ से ध्यान दिया गया। साथ ही सरकार ने अपने बजट में आगे प्रदेश के अंदर विकास कार्य कैसे होना है, ये विजन पूरी तरीके से क्लियर कर दिया। तो आपको हमारी यह खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आप लगातार राष्ट्र टीवी के साथ, क्योंकि यहाँ पर हर पल एक नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।